तो जूता के माला उनका पहनाएंगे विधायक जी के। हाँ पहनाएंगे। जूता के माला पहनाइएगा तो आप पे मनहानि का केस करेंगे। करें लेकिन हम पहनाएंगे। पहनाइएगा? हाँ पहनाएंगे। नहीं मानिएगा? ना एकदम ना मानेंगे। वोट दिया है, चंदा दिया है, हम कहें कि आप चंदा लेते हैं आपसे? हाँ चंदा देते हैं, अब वोट भी दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ना। तो ये बताइए कि जब जनता नहीं देता, ये करीबा कहने से आ गया, फिर आ गया, यही तो सब के बर्बाद कर दिया है। जितना आदमी के यही बर्बाद कर रहा है। और हमरा की इसका मतलब हुआ कि आपके पास उन लोग आया तो आप उनको संतुष्ट करने में नहीं समय दे पाए या लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। अब संतुष्ट करना, संतुष्ट होना ना होता है। हम तो बीच का है, हम जब बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे, पदाधिकारी को कहेंगे कि इनके लिए रास्ता निकालिए। विधायक जी के सामने हम लोग गए, साथे साथे वही लिया के गई, क्या बोले, रविंदर नाम इन हो खबैनी के, रविंदर जी। रविंदर जी कहीं कि आप काहे जाके भेंट किए। हम कहे कि आप ही लोग के चलते हम ना गए हैं। तो चलिए ये ली, बैठ ली, बैठने के बाद में कहीं बोल रहे हैं जायद के मत कि ये करीबा कहने से आ गया, फिर आ गया, यही तो सब के बर्बाद कर दिया है। जितना आदमी के यही बर्बाद कर रहा है। और हमरा की ये बताइए, वो गोर है। खैर जो बात है तो वही ना कहेंगे हम कहे जाएंगे काला है या गोर है, हमरा आवाज काहे लेके ले जाए। लेकिन इतना बोली नहीं, आपका आवाज भी नहीं निकला विधायक के सामने। हाँ हम कुछ नहीं बोले हैं, कुछ ना आधी जबान ना, हम यही बोली कि आए विधायक जी आपके पास आए हैं हम तो न्याय खाती। तो कह रहे हैं कि आप वोट दिया है, चंदा दिया है, हम कहें कि आप चंदा लेते हैं आपसे? हाँ चंदा देते हैं, अब वोट भी दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ना। तो ये बताइए कि जब जनता नहीं देता वोट तो वो जीत जाते हैं। आज कहते हैं कि हम तो जीते हैं गठबंधन के चलते, तो गठबंधन में हम लोग तैयार नहीं रहे तो जीत जाते। हम कहे कि देखिए सर, आप तो कह रहे हैं कि आप नहीं दिए हैं वोट, न चंदा देते हैं। चंदा के समय आता है तो सीधी जी के भेजते हैं, और वैना के क्या नाम है उनकारा साथ भेजते हैं, तो चंदा सब लेते हैं। हाँ तो वो आते हैं तो के न चंदा देता है। हमारा मछली के दुकान रहता है, हमारा लड़का वहाँ बेचता है, वहाँ जाकर के चंदा भी ले लेते हैं, और फिर हम वहाँ अपना जूता चप्पल का मरम्मती करते हैं। वहाँ आते हैं तो कि आप ना दीजिएगा कुछ। हम कहे कि बताइए कहाँ कहाँ आप चंदा आप लोग लीजिएगा। तो कहते हैं कहाँ कीजिएगा, गरीब पार्टी न है, तो जो बनता है ऐसे देवे करते हैं, ना है तो घर पर चले जाते हैं, तो महिला सब कुछ न कुछ देवे करता है। सुने चावल भी तहसीलते हैं। हाँ तहसीलते हैं, गेहूं भी तहसीलते हाँ हैं। सब तहसीलते हैं। और इतना देते भर में आवाज उनकरा पास आए लिया, तो कहते हैं कि कल से नहीं आया है, आवाज तू मान करके। आज जबकि तो जा रहे हैं हम उनका महानंद जी भी, तो कहा तुम वोट दिया है हमरा, चंदा दिया है हमरा, ऐसे ही ये तरीका है बोलने के विधायक के। हम कहे कि सर आप ऐसे आपका बोले कहना चाहिए। क्या है कि कहते हैं कि गरीब के हम मसीहा हैं, गरीब के मसीहा नहीं है। यही आदि में राजपूत रहता तो राजपूत के आप हैं, नेत्री करने वाले आप राजपूत के करते हैं, आओ केकरा करते हैं तो कोई समाज के करते हैं, अब ब्राह्मण के करते हैं, अब बाकी आदमी के एकदम सबके रोड भक्खड़ में डाल देते हैं, आप भेज देते हैं। विधायक जी? हाँ विधायक जी, कोई के नहीं, तीने गो के नेत्री ये हैं, 3 गो के। अपना समाज में कोई समाज के दूसरा बारे में कि एक ठो करते हैं केकरा, तो एगो करते हैं राजपूत के, अब एगो ब्राह्मण के, आओ बाकी के सब के एकदम गढ़ा में डाल देते हैं। तो ये गरीब के नेता ना है, ये अमीरों के नेता हैं। तो क्या गरीब लोग अब चंदा देना बंद कर देगा? कि हम लोग तो नहीं देंगे, अब आवेंगे ना हमारे पास आवेंगे तो जूता के माला उनका पहनाएंगे। विधायक जी के? हाँ पहनाएंगे। तो आप जब उनके सामने बोल नहीं सकते हैं तो जूता का माला एकदम दीजिएगा। आज आपकी यहाँ आए हैं तो ना बोल ली, ये के चलते ना बोल ली कि आपकी यहाँ आ गए या कोई काम में अब आयल ही हमारा पेट पलाती आप मारिएगा, तो जब पेट पलाती मारिएगा तो हम छोड़ेंगे आपको।
तो आप जूता के माला पे नहाइएगा तो आप पे मनहानि का केस करेंगे। करें लेकिन हम पहनाएंगे। पहनाइएगा? हाँ पहनाएंगे। नहीं मानिएगा? ना एकदम ना मानेंगे। इतना आक्रोश आप पे? हाँ एकदम हो गया है क्रोध। इतना करते भर में आउ हमने के एकदम तेल दीन। हमारा सामने एसडीओ साहब कही ना कि 3 महीना के हम मोहलत दे देते हैं। आप मोहलत दे करके बाकी लिखित रूप में नहीं दीन है। ये ऐसी मौखिक कही कहला के बाद में आप बिहानिया भेला ले जा करके 10 बजे से स्टार्ट। अच्छा ये बताइए, अगर वो गलत काम करते हैं तो आप भी गलत करिएगा? अगर वो गलत काम करते हैं तो आप भी गलत कीजिएगा? हाँ तो जब गलत जानते हैं ना कि जब आदमी पहला आदमी जो पढ़े लिखे आदमी है पूरा अब विद्वान है उनका विधायक बनाया गया ही है लगी ना कि जनता के काम करत है तो जनता के कोई काम नहीं करेंगे तो ना काम करेंगे तो क्या करेंगे? गलत ना करेंगे? पार्टी की शिकायत नहीं होगा? हमारा समाज पार्टी आप ही का पार्टी की शिकायत होगा तो फिर आप ही का शिकायत नहीं पार्टी में रहबे न करेंगे। अब अच्छा काहे रहेंगे? तो मानते हैं क्या जरूरत है? आप 2-4 ऊपर कार्रवाई हुआ है, 2-4 लोग नहीं रहिएगा, बाकी लोग रहेगा तब तक करिएगा? कुछ न करेंगे हम, कुछ न करेंगे। वो आओ आदमी के हम जिम्मेवार न है। जैसे अपना समाज के इतना तर्ज बारे में है वो आदमी कोई नहीं कार्रवाई हुआ तो कल तो जो समर्थन करेगा उसको भी हो सकता है ना? एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। इन पारा पारी सबके बारी? हाँ वो पारा पारी तो कहले गए कि आज हमार पारी तो काल तो आपके भी पारी आवेगा। एकदम ना ऐसा ना होता, सिर्फ आप लोग के साथ हो रहा है, कोई जरूरत नहीं होगा। एकदम करेंगे करेंगे। नहीं हम ये करें कि आपके साथ हुआ है अन्याय, बाकी साथ के विधायक जी अच्छा करते हैं ना करेंगे। वो ना करेंगे ना, वो जब करेंगे तो खराब है। तो कहबे करते हैं कि हम अपना से जीत गए हैं। कौन हमरा दिया है चंदा आ के दिया है हमारा वोट? तो इनका वोट देवे न कैली आज जीती हो गलन। तो ये समझ सकते हैं कितना आक्रोश स्थानीय विधायक महानंद सिंह के प्रति है। आप इन्हीं शब्दों में समझे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की पार्टी कहा जाता है, गरीबों से चंदा लेकर के चुनाव जीतते हैं, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। इन सभी चुनावों में गरीब लोग ही प्रचार करते हैं, गरीब लोग ही झंडा लेकर चलते हैं। गरीब जब उनके पास जाते हैं तो उनके पास संवैधानिक शब्द नहीं होता है समझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। सच तो इतने है कि शब्द में इतनी पावर है, अगर तरीके से समझाया जाए तो किसी को भी, जानवर पर जब काबू किया जा सकता है तो इंसान तो शब्द की ही भाषा जानता है। अगर शब्दावली तरीके से उन्हें समझाया जाए, इन लोगों को समझाया गया होता तो आज उनका समर्थन किए होते, उनका विरोध नहीं किए थे। इतना जरूर कहेंगे स्थानीय विधायक महानंद जी से कि जब भी गरीब लोग आपके पास जाए तो आप एक विद्वान हैं, समझदार हैं, स्थानीय विधायक है, आप कसम शब्द की मर्यादा को ख्याल रखिए और तरीके से बात कीजिए, या ना तो कल होकर के हो सकता है आपके साथ वही हो जो पहले वीरेंद्र विद्रोही ने किया था, अतिक्रमण हटाया गया, उससे जनता लोग नाराज है। उन लोग कह रहे कि हम जाए कहाँ कहीं और मेरे पास से कुछ नहीं है, हम रोड पर आ गए। पहले तो वहाँ जो अतिक्रमण हटाया गया तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको पुनर्वास किया जाए, उनको बसाया जाए। 14 लोग हैं, 14 लोगों का वहाँ पहले से अपना ये किए हुए थे, तो 14 लोगों के लिए पुनर्वास की गारंटी यहाँ के व्यवस्था को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन को ये नहीं चाहिए था कि हटाने से पहले उसको स्थापित हटाने के पहले ही पुनर्वास करने की पद्धति में जाना चाहिए जी। और इस संबंध में हमारी बात ही हो रही थी, यहीं पर सब लोग आए हुए थे, एसडीओ के सामने बात हुई और हम लोगों ने कहा कि आप इसको पुनर्वास कर दीजिए। 14 लोगों के लिए जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात है तो उन लोगों को दिया जाए, ये हम लोगों ने कहा। सरकारी योजना है, सरकारी भवन है, बनाना है, सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारा परित ज़मीन था और कुछ लोग बनाए हुए थे, 2-3 घर जो है बनाए हुए थे, तो 2-3 घर बनाए हुए थे तो उनको मौका देना चाहिए था, उनको हटाने का मौका मिलना चाहिए था कि भाई वो अपना तरीके से घर हटावे। प्रशासन मौका नहीं दे पाया। मौका नहीं देना ये ठीक नहीं। जो टाइटल सूट चल रहा था सर, अपील भी चल रहा था, उसके बाद भी ऐसा किया गया। अब टाइटल सूट चल रहा है, क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन सरकारी जमीन है तो आप हटा रहे हैं किसी को, अभी तो बुलडोजर कहीं भी चला दिया जा रहा है जी। तो ये तो ठीक बात नहीं है, तो इसको हम सही नहीं कहते हैं। पहले तो वहाँ पर दलित छात्रावास बनाना है
दलितों के लिए छात्रावास का मांग हम लोगों ने किया था, विधानसभा में उठाया था। तो हम तो दलित छात्रावास के लिए जो अरवल में जो जमीन है, जो छात्रावास है, उसी को फिर से निर्माण करने की बात हम लोगों ने कहा था कि उसको पुनर्वास करिए, फिर से पुनर्निर्माण करिए। लेकिन दलित छात्रावास वहाँ न बना करके वो दलित छात्रावास, इसके बाद अति पिछड़ा के लिए छात्रावास बनाने का प्रोजेक्ट है और कई भवन है। 12-13 बीघा जमीन है। वो 12-13 बीघा जमीन में वो सरकारी जमीन कैसर हिंद की जमीन है। कैसर हिंद की जमीन तो बहुत सारे हैं यहाँ जो बसे हुए हैं। तो परित था, कुछ लोग बनाए हुए थे, तो बनाए हुए थे तो उस हिसाब से इनको जिला प्रशासन को मौका देना चाहिए था, हटाने का मौका मिलना चाहिए था। इसलिए हम जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि इन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सर, आप उनके प्रति सद्भावना दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे जो जिन पे कार्रवाई हुआ है वो लोग आपसे नाराज है, ऐसा क्यों सर? तो नाराज हैं तो इसमें हम क्या करें? हम लोग तो यहाँ बात किए, आए थे हमारे पास जी, यहाँ आए थे, एसडीओ साहब आए और उन लोगों से बात किया। बात करके हम लोगों ने कहा बीच का रास्ता निकाला जाए, इन लोगों को मौका दिया जाए। तो वो लोग बोले कि हम आप लोगों की बात न सुनेंगे। जी, तो हम लोग बात न, तो बीच में अब कोई मेडिएट करेगा तब ना। जी, जी, हम लोग मेडिएट करने की कोशिश किया कि इन लोगों का जो जितना 14 लोग हैं, 14 लोगों के लिए एक साइड में ज़मीन छोड़ दिया जाए, इन लोगों को बसा दिया जाए। लेकिन वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो मानने के तैयार नहीं थे वो लोग, अपना पता न कहाँ से डील हो रहे थे। तो हम लोगों के वजह से तो जिला प्रशासन ने कहा कि ठीक है, जैसा कहते हैं बीच का एक रास्ता निकालते हैं। जी, उसके बाद हमको पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हम लोग उनको बोले थे कि एक मीटिंग बुलाइए, वो मीटिंग में हम लोग आते हैं। तो मीटिंग में वो गए, हमारे नेता लोग, हम लोग गए, अभी तो कोई लोग आए नहीं, कुछ महिला लोग आई, जो जिम्मेवार लोग थे वो आए नहीं। तो अब हम लोग किनसे बात करें? हम लोग तो कोशिश किया कि इसको मैटरलाइज किया जाए, इन लोगों को जो 2-4 लोगों का जो मकान बना हुआ है उसको मोहलत दिया जाए, इनको जो है अलग से सारे लोगों को, 14 लोग हैं, उन 14 लोगों के लिए ये किया जाए। सर, उन लोग नाराजगी को किस रूप में देखते हैं आप? अब नाराज होने का मतलब, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की अपेक्षा रहती है, स्वाभाविक है, जी, अपेक्षा रहती है लोगों का। गुस्सा तो जनप्रतिनिधि पर ही होगा, उनको लगेगा कि इन्होंने ही ढहवा दिया, उनका यही लगेगा। लेकिन हमको तो जानकारी भी नहीं थी जी, जी, कि वहाँ नोटिस गया है, क्या हुआ। हमको जैसे ही जानकारी मिली जी, तो हमने तुरंत एसडीओ साहब को बुला करके बात किया, इसमें ये देख लीजिए क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम पर कार्रवाई हो जाएगी ऊपर एसडीओ से। साहब बोले। हाँ, कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और जल्दीबाजी, हमको बार बार ऊपर से दबाव बन रहा है, सरकार से दबाव बन रहा है। जी, तो हम बोले कि इन लोगों के, गरीब लोगों की बात सुनिए, सुन करके इन लोगों के जो रास्ता है, बीच का रास्ता निकाला। ये हम कह करके, हमको पटना में एक कार्यक्रम था, जी, हम पटना चले गए थे। उसके बाद आए तो आज पता चला जी। कि इन इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उन लोग आया तो आप उनको संतुष्ट करने में नहीं समय दे पाए या लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। अब संतुष्ट करना, संतुष्ट होना ना होता है। जी, जी, हम तो बीच का है, हम जब बात कर रहे हैं जी, जी, तो हम लोग बात करेंगे, पदाधिकारी को कहेंगे कि इनके लिए रास्ता निकालिए। लेकिन उनका कहना है यानी कि आपका उनके साथ सहानुभूति है। पूरा कोई भी गरीब के साथ कोई जुल्म अत्याचार होगा तो मेरा तो ये बात रहेगी। वो गरीब के लिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट से गरीबों का घर ढहा गया था, ये अनुआ में, जी, अनुआ गांव में, तो उसके लेकर के हम लोग लड़े थे, लड़ते रहे हैं। इसको लेकर के भी हम लोग पुनर्वास के लिए, ठीक है घर ढहा गया है, आप ढहा दिए, ठीक है, बहुत दिनों से वो लोग बसे हुए थे, लेकिन उनको पुनर्वास का आप व्यवस्था करेंगे ना। पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम आज भी लड़ेंगे, आज भी हम सवाल उठाएंगे, आज भी हम लिखेंगे। ये मेरा एकदम सब महत्वपूर्ण विषय है। गरीबों के पुनर्वास के लिए आप ढहा दीजिएगा तो आप उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, पुनर्वास की व्यवस्था आज भी हम कह रहे हैं, ठीक है, सरकारी जमीन है, आप सरकारी जमीन को आपको बनाना है, तो आप बनाना है तो बिना सरकारी प्रोजेक्ट जो है तो वो तो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन में ही बनेगा, स्वाभाविक है। लेकिन जो गरीब लोग बसे हुए हैं,
बहुत दिनों से, तो बसे हुए हैं, तो उनको आप दूसरे जगह पुनर्स्थापित किए बगैर आप उसको भेड़ बकरी की तरह भगा नहीं ना दीजिएगा। ये जो नीति है ये ठीक नहीं है। इन प्रशासन के जो कार्रवाई हुआ है उस नीति से आप सहमत नहीं हैं? ना, पहले उनको पुनर्वास होना चाहिए था, उनको पहले पुनर्वास करिए और उसके बाद घर को ढाइए। यही संवैधानिक व्यवस्था भी है। यदि आप खास करके SC/ST के लोगों को आप हटाते वहां से तो सबसे पहले उनको स्थापित करना होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन डायरेक्ट एक्शन मोड में आन करके, चाहे कारण जो भी रहा हो उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्था है खास करके SC/ST लोग को उनको भूमि देकर के पहले स्थापित कर दिए होते तो इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और इस तरह से लोगों को नाराजगी नहीं होता।